कप्तान ने नहीं बताना, कोच ने नहीं बताना सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, कैसे चेज करना है, किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना है। अब चमचे से तो खाना खिलाने से रहना इन बच्चों को, हम हद होती किसी चीज दी यार। में एक ऐसी चीज हुई कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये कब ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर से ये सेल्फिशनेस बाहर निकलेगी। बाबर आजम ने इतनी बड़ी निक लगने के बाद इतना बड़ा एज हुआ और उन्होंने रिव्यू ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बल्लेबाज को पता ही ना हो कि बॉल बल्ले में लग के जा रही है, टांगों पे बल्ला लग रहा है या विकेटों पे लग रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी मतलब लेट खेल रहा था ना वो, और मनुष्यत शक्ल पे ऐसी मासूमियत नहीं, मनुष्यत आ रही है शक्ल के ऊपर इसके कि यार मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है, देखो ये जेडन सिंह को पकड़ के लिया है, बल्ला छूटी भी जा रही है बॉल में, क्या करूं। शैम ऑन पाकिस्तानी टीम, शैम ऑन बाबर आजम। ये मॉडल टाउन का ही किंग बना रहेगा क्या पूरी जिंदगी? क्या ये मॉडल टाउन का ही नंबर 1 बैटर बना रहेगा? बाबर आजम कम ऑन, ग्रो अप। ये मॉडल टाउन वाली क्रिकेट से निकलो, ये पाकिस्तानी टीम है। पाकिस्तानी टीम में आके तुमने रनिंग करना सीखी। वो ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में वो जी जब मैच शुरू हुआ वो जी फ्लैट ट्रैक बन गई थी, वो प्रॉपर कारपेट नहीं होता कमरे में बिछाया हो, प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। एक तो चलो आपकी विकेट गिर रही है, टीम को उसका नुकसान सहना पड़ा है, लेकिन ऊपर से आप रिव्यू ले रहे हैं। यार दुनिया का कोई भी बैटर है ना प्रोफेशनल क्रिकेट में, उसकी इतनी सी भी निक लगती है ना, इतना सा भी एज होता है, उसको अंदर से पता होता है। तो मैं ये नहीं मानता कि इतना बड़ा एज लगने के बाद वो वॉक कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, साउथ शकील से पूछ रहे हैं, रिव्यू ले लिया। मतलब अब देखो साउद और रिजवान नो डाउट बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ये जो एक रिव्यू बाबर ने वेस्ट किया है इसकी आप अहमियत समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे लिए तो सब चीजें आगे पीछे कर दी, बच्चे का मुस्तकबिल दांव में लगा दिया, हुरैरा का तेरे घट्टे के हाथों से कैद पकड़ा दी उसको। इसीलिए तो बोला था कि हुरैरा को अगर आप खिलाएंगे तो सबर रखिएगा। अब आपने हुरैरा का भी फेलियर दिखा दिया, लेकिन शान मसूद और बाबर आजम के घर के मैचेस में फेलियर्स पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इनसे होम सॉइल पर रन ही नहीं हो रहे। शान ने तो मुल्तान की पहले वाले में 150 की इनिंग खेली, एक 140 भी आ गया उसका साउथ अफ्रीका में, लेकिन आप कहां पर 100 बनाएंगे यार। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब साउथ शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, तो उसने पूछा साउथ शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी, तो वो रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ना। बाबर आजम आउट हुए, फिर एक दफा कोर्ट में हुए, अच्छी सीरीज थी उनकी साउथ अफ्रीका में, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझ रहे हैं कि शायद अपनी कंडीशन में वो रन्स करेंगे। अगर स्पिनर पे बाबर आउट होते तो समझ आती कि वाकई जो है वो हम जो है वो हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर पे आउट हुए हैं। लाइक शान मसूद जिस तरह आउट हुआ, बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो गया था, तो लेकिन हमारे जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर पे आउट हुए, सील्स के ऊपर आउट हुए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग, बहुत जबरदस्त लाइन और लेंथ में उन्होंने बॉल की। मोती ने आउट किया शान को, बैड लक हो गई, यहाँ पे आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम को बहुत ही अच्छा आउट किया उन्होंने, और अच्छी स्विंग हुई, इन स्विंग या इन सीम कह लें आप, इन कटर उनको कामरान गुलाम को हुई है। तो डॉक उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, अब फायदा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मौसम या गेम चलता रहेगा पिच में ड्राइनेस आती रहेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेज ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहां 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। सबर का पैमाना, लबरेज क्या कहते हैं, मैं तो उर्दू बोली जा रही है, पंजाबी में आवाज नहीं निकल रही। अब चेयरमैन पीसीबी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बोल्ड स्टेप लें। यही पता लगता है वो उससे नाराज है, उसको कप्तानी नहीं मिली, वो उससे नाराज है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, बस कर दो, मुल्क को खेल रहे हो, थोड़ी सी प्राइड लेके आओ अपने अंदर। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आपका इनमें से कोई एक बैटर अगर बड़ा स्कोर करने की तरफ जाता है और आपके रिव्यू खत्म हो गए हैं, एक रिव्यू आपने वेस्ट कर दिया, ये शायद आप में से बड़े लोगों को बड़ा छोटा पॉइंट लग रहा हो, लेकिन रिव्यू फजूल में वेस्ट करना बहुत एक अनप्रोफेशनल टीम की निशानी है कि बस मैं किसी तरीके बच जाऊं, टीम बाहर में जाए। फोग अच्छी खासी थी, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होना था,
छोड़ वो दो। हम यहाँ भी नहीं बना पा रहे, वहाँ भी नहीं बना पा तेरी रहे। ऐसी की तैसी मेरे हाँ। खाते के बोलना आके मीडिया में ऑन अ लाइटर मोड है, मनुष्य शक्ल से निकालना ये वाली बात, ऑन अ लाइटर नहीं वो करे नहीं करे, हम नहीं करेंगे यार। नौजवान लड़के पर मिले यार, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि गोविंद अब्दुल्ला शफीक यार इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई बच्चे है, के मुस्तकबिल उसको से गायब कर दिया आपने। उसके मुस्तकबिल से तुमने एक तो इसके साथ डाल के खेल लिया, फिर इसके हाथ से कैप देकर तुमने उसका मुस्तकबिल बिल्कुल ही तारीफ कर दिया कि अब वो खेलेगा तो स्लो, कोशिश करेगा कि तेज हो जाओ तो उसमें आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है। तो उसकी तो क्रिकेट बन गई बत्ती, अब बत्ती बना दी आपने, उसकी बत्ती। क्रिकेट जो है डोमेस्टिक तक महदूद हो गई। जब उस डोमेस्टिक पे छोड़ोगे रन मारेगा, जब इंटरनेशनल में लाओगे तो उसको ये वाली जो चीजें मिलेंगी, ये वाली जो कैप जो इसका हाथ से पकड़ाई है ना आपने, वो मुस्तकबिल से खेल गया। दोबारा मुल्तान में जो कुछ होना था, लेकिन बाबर का रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं। ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं? तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है। बिकॉज एज अ बैट्समैन आप सबसे पहले इंसान होते हैं कि जब आपको पता चलता है, सबसे पहले इंसान कि हाँ जी एज लग गया, तो रिव्यू जाया वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया, एक तो रन्स नहीं आए और ऊपर से फिर आउट होकर रिव्यू भी जाया करके चले गए बाबर आजम। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा कि स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स जो कि 23 साल का यंग फास्ट बॉलर है और बड़ी जबरदस्त उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन लेसर ही नहीं हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और इनकी जो मैनेजमेंट है वो स्पिन विकेट बना रही है और स्पिन विकेट की तैयारी है। लेकिन जो ओवरनाइट आपको फॉग दिखी है और क्लाउडी वेदर है और काफी ठंड भी है, तो जो एक मॉइस्चर है ड्राई विकेट के ऊपर भी, उससे बड़ा फायदा उठाया उस बंदे ने और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ना एक करके उसने वापस चलता बनता किया। ये सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने थोड़ा सा सहारा दे दिया पाकिस्तान को, वरना तो ऐसा लग रहा था कि 50 के अंदर कोई 5 विकेट ही पाकिस्तान की आधी टीम ही वापस ना चली जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है अपनी पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी को देख करके। दोस्तों आपको बताते हैं कि बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही ढेर होना शुरू कर दिया। वहीं बल्लेबाजी में हरेरा ने कैच आउट होकर के केवल 6 रन बनाए थे। वहीं पर कप्तान शान मसूद केवल 11 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। वहीं जिसपे बहुत उम्मीद थी लोगों को, बाबर आजम, वो केवल 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और इस दौरान दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने पहले दिन स्टंप तक 4 विकेट खो दिए थे। वहीं पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। इसी को देख के दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।